स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल और प्रीमियम इन कैश। तो जब नया पार्टनर होता है वो गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इससे रिलेटेड मैंने आपको एंट्री बता दी है। आइए इन कुछ क्वेश्चंस को जो है कि हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 शुरू करते हैं। ये भी पार्टनर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 के लिए। सी जो है वो कैपिटल के लिए 40,000 रुपए लेके आया और जो है फर्म का जो गुडविल है वो 25,000 वैल्यूएट किया गया। बट लेकिन जो सी है, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बहुत आराम से क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जब पार्टनर्स गुडविल लेके कैश में आता है, ठीक है, तो वहां पे आप एंट्री कर रहे थे कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को एग्जिस्टिंग पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा था उस सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब पार्टनर गुडविल लेके नहीं आएगा तो आप क्या एंट्री बनाएंगे। कैपिटल के लिए आपको पता है क्या एंट्री बनानी है। कैपिटल के लिए आपको बना देना है सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितना 40,000 रुपए। ये काम खत्म है, आप पहले से जानते हैं, ठीक है, तो इसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। फॉर्म का गुडविल कितना वैल्यूएट किया, 25,000। देखिए ये 25,000 किसका गुडविल है, ये फॉर्म गुडविल, ठीक है। तो जाहिर बात जब फॉर्म का गुडविल है और नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर हिस्सा क्या है 1:5, तो इसी का हम जो है कि नया पार्टनर हिस्सा निकाल लेंगे। तो यह हिस्सा आएगा 5,000, यानी कि सी को 5,000 गुडविल लेके आना चाहिए, लेकिन वो गुडविल लेके आया नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपके पास एक ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन होता है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि नए पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम लोग क्या करें, डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करंट अकाउंट क्यों डेबिट होता है, करंट अकाउंट इसलिए डेबिट होता है कि उस टाइम पे जो है पार्टनर प्रीमियम का जो गुडविल अपने हिस्से का वो कैश नहीं दे पाता, तो पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग होते हैं वो ये जो है कि एज्यूम करते हैं चलिए कोई बात नहीं है, अगर नया पार्टनर जो है गुडविल कैश नहीं दे पा रहा है तो उसे करंट अकाउंट में हम डेबिट कर लेंगे और अपने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे। जब उसको आने वाले साल के अंत में जब उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, उसे इंटरेस्ट कैपिटल मिल सकता है, उसे सैलरी मिल सकता है, तो उस पैसे में से, उस क्रेडिट अमाउंट से इसका जो है करंट अकाउंट बैलेंस वो क्या होगा वो डेबिट वाला बैलेंस वो जो एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऐसा होता है। तो वहां पर आप सिंपल एंट्री एक क्या बना लेंगे, आराम से मैं यही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप एंट्री बना लेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बिना जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले कैसे जो है ए बी को जो है क्रिएट कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2 और नया पार्टनर 1/5 लिया है, तो रिमेनिंग मेथड है। तो रिमेनिंग मेथड से जब पार्टनर्स अपना नया हिस्सा ओल्ड रेशियो में ही बियर करता है, ओल्ड रेशियो में ही जो है कि रिसीव करता है, तो उसका ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5,000 रुपए को आप इसी 3:2 में काट देंगे, 3,000 एंड 2,000 आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। यानी दो एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 40,000, उसका दूसरा एंट्री बनेगा सीज करंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू एस कैपिटल 3,000 एंड टू बीस कैपिटल 2,000, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट लिखता हूँ, लेकिन आप जब बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप पूरे अच्छे सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन कर रहा है एबीसी तीन पार्टनर, उनका जो प्रॉफिट रेशियो 3:1 है। उन्होंने डी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और डी को जो है वो एक्वायर करा किससे, ए और बी से, किस रेशियो में 2:1, ठीक है। तो एक्वायर मेथड में 2:1 ही रेशियो सेक्रीफाइसिंग हो जाए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 2:1। अगर आपको चेक करना है अब न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाल करके ओल्ड मैच न्यू करेगा, आपको यही सेक्रीफाइसिंग मिलेगा। डी के एडमिशन फॉर्म का गुड कितना 6 लाख रुपए, तो आराम से 6 लाख रुपए में हम क्या करेंगे, उसका जो हिस्सा है 1/4, ठीक है, डी का वो निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 1.5 लाख रुपए, ठीक है। कितना आ जाएगा 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो इस 1.5 लाख रुपए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या करना है, आपको बांटना है। तो आप एक्वायर, ये आपका एक्वायर मेथड है, एक्वायर में रेशियो मेथड आपको अच्छे से पता है कैसे निकालना है। पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू पार्टनर शेयर इनटू रेशियो, ठीक है, यानी 1/4 इंटू 2/3, 1/4 इंटू 1/3 जो आएगा उसी को जो है कि ए का रेशियो कितना है 3:1, यानी 3/6 माइनस जो आएगा 2/6 माइनस जो बी का सेक्रीफाइसिंग आएगा, करके निकाल लेंगे। आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आ जाएगा, ओल्ड मैच न्यू करेंगे, आपको सेक्रीफाइसिंग पता चलेगा। लेकिन एक्वायर मेथड में जब कोई पार्टनर, नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से अगर रेशियो लेता है तो ये रेशियो उसका सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक एंट्री ट्रांसफर कर देंगे, डीज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, चूंकि पैसा गुडविल का वो कैश में लेके नहीं आ रहा है तो उस करंट अकाउंट डेबिट होगा, डीज करंट अकाउंट डेबिट टू कौन सा सेक्रीफाइस कर रहा है, ए, और टू बी। ये भैया 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। 1 लाख एक को मिल जाएगा और 50,000 किसको मिल जाएगा, बी को, काम खत्म, ठीक है। आपको क्वेश्चन बन गया, क्लियर। ये देखिए आंसर यहाँ दिया हुआ है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 37 क्या है, अरु और
बीना जो है पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो 2:1 है, और उन्होंने जो है कि चारों दिव्या 2 पार्टनर को एडमिट किया, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एग्री हुआ 4:3:1, कोई दिक्कत नहीं। चारों ने 5 लाख रुपए, दिव्या 3 लाख रुपए कैपिटल दिए, ठीक है। उससे चारों ने जो है 60,000 रुपए गुडविल का लेके आई, लेकिन जो दिव्या है वो गुडविल का पैसा लेके नहीं आ पाई। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आराम सॉल्व करेंगे, चलिए फटाफट देख लेते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको जो है कि पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहीं सॉल्व करूंगा इसी डेस्कटॉप पे, ठीक है। चलिए तो सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है इनका? 2:3, 1:3, किसका? अरु और बीना का, ठीक है। अरु और बीना का कंफ्यूज होगा, माइनस कर लेंगे 4 + 3 7 2 9 10, ये हो जाएगा 4/10, ठीक है, और ये हो जाएगा 3/10, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 30, ये 20 -12, ये हो जाएगा 10 -9, एलसीएम 30, तो यहाँ हो जाएगा 8/30 और यहाँ हो जाएगा 1/30, यानी का सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया 8:1। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व, सेक्रीफाइसिंग कितना निकल गया? 8:1, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि चारू 5 लाख कैपिटल लेके आ रही है, और जो है दिव्या 3 लाख कैपिटल लेके आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एंट्री ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट अलग अलग कर लीजिए, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू चारूस कैपिटल, ठीक है, आराम से, और टू दिया कैपिटल, दियास कैपिटल, ठीक है। उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आ रहा है तो वो भी कर लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। चारू कितने कैपिटल लेके आ रही है भैया? 3 लाख रुपए, और दिया कितना, सॉरी, चारू लेके आ रही है 5 लाख, ठीक है। चारू कितना लेके आ रही है कैपिटल? चारू लेके आ रही है 5 लाख रुपए, ठीक है। दिया कितनी लेके आ रही है? 3 लाख लेके आ रही है, और चारू का जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कैश में कितना है? 60,000, तो इसकी एंट्री एक साथ बन जाएगी, तो हो जाएगा 8,60,000, क्लियर, 8,60,000, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दिया का यहाँ पर जो है गुडविल दिया नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर एक हिंट जरूर दिया है कि चारू का गुडविल दिया है। चारू का गुडविल जो है वो कैश में कितना है? 60,000 रुपए, ठीक है। और चारू का अगर न्यू रेशियो देखें तो चारू का न्यू रेशियो कितना है? 2:2/10, ठीक है, ये इक्वल टू 2/10 है। तो यहाँ पर आपको अगर टोटल गुडविल निकालना होगा तो सिंपली रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 इंटू 10/2, इसको काटेंगे, 30,000 हो जाएगा, और टोटल गुडविल निकल जाएगा 3 लाख, ठीक है। रेसिप्रोकल भाई, क्योंकि टोटल हिस्सा कितना है? 10 में से 2 हिस्सा कितना हो गया? जो है कि 60,000, ठीक है। बाकी अभी 4 हिस्से और बचे हैं, ठीक है। तो 4 हिस्से अगर बचे हैं तो ऐसे भी करते हैं, 60,000 इंटू 4 कितना होता है? 2,40,000 और प्लस 60,000, 3 लाख ऐसे भी रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो निकाल सकते थे, लेकिन सिंपल सा फंडा याद रखिएगा कि जैसे आपको किसी के गुडविल का पार्ट दिया या कोई पार्ट दिया है और आपको टोटल पार्ट जानना है, तो टोटल पार्ट आपको रेसिप्रोकल कर देंगे। मैं डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर कर लेंगे, तो आपका टोटल जो है कि अमाउंट निकल जाएगी। 3 लाख अमाउंट निकल गया। अब आपको पता है कि दिया का हिस्सा कितना है? 1/10, तो इस 3 लाख का, ठीक है, आप 1/10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 30,000, यानी दिया का जो गुडविल है वो कितना निकल के आ जाएगा? ये दिया गुडविल निकल गया 30,000, 30,000 गुडविल निकल गया किसका? दिया का, ठीक है। में गुडविल कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ करेंगे, देखिए दूसरी एंट्री आप बनाएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कितना है? 60,000 प्रीमियम आया है, और उसके बाद दिया लेके नहीं आई है तो उसका हम करंट अकाउंट डेबिट कर लेंगे, दिया करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना? 30,000 उसका गुडविल निकला है। 2 भाई सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? अरु कर रही है, 2 अरु से कैपिटल, ठीक है, और 2 बीना, 2 बीनास कैपिटल, ठीक है, क्लियर। ये कितना हो गया? 60 + 30 90,000, 90,000 को आपको 8:1 में डिवाइड करना है, तो अरु को मिलेगा 80,000, ठीक है, और बीना को मिलेगा 10,000, ठीक है। कितना मिलेगा? 10,000, ठीक है। ये आपका एंट्री बन जाएगा, ठीक है। आपका आंसर जो है कि आपके सामने 80,000 एंड 10,000 इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर है आपका 38 थोड़ा ट्रिकी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, थोड़ा ट्रिकी है, बताता हूँ आपको। देखिए ए बी पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है, ठीक है। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, ठीक है।
सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर फ्रॉम ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सी का शेयर कितना है 1/4, वो ए से कितना ले रहा है 1/5, ठीक है। तो कितना हो गया 120, यानी कि 120 वो किससे ले रहा है ए से, ठीक है। तो 1/4 का 120 वो ले लिया किससे, ए से। तो 1/4 में से 120 को माइनस कर देंगे हम, तो बी का निकल जाएगा। तो बी का यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/5 जा और 1/1 जा, तो 5 - 1 इक्वल टू 4/20। तो 4/20 किससे लेगा बी से, ठीक है। तो ए का सेक्रीफाइसिंग 120 होगा, बी का सेक्रीफाइसिंग 420 होगा। यही इनका 1:4 रेशियो भी आएगा सेक्रीफाइसिंग का। अब क्या करेंगे, यही हम ओल्ड ए के रेशियो से बी के रेशियो से क्या करें, माइनस कर देंगे। तो 3/5 माइनस 120, 2/5 माइनस 420, ठीक है। ये एलसीएम लेंगे 20, ये हो जाएगा 4 3 = 12 और ये 1, और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 = 8 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1120 और हो जाएगा आपका जो है कि 420, ठीक है। उसके बाद हम सी का जो है कि डिनोमिनेटर कर लेंगे 20 बराबर, तो 5 मल्टीप्लाई करें 520, तो आपका जो न्यू रेशियो निकल के आएगा वो हो जाएगा 11:4:5, ठीक है। इस तरीके से जो है कि आपका न्यू रेशियो निकल गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि आपको जो है कि सी का जो है कि क्या निकालना है, सी का निकालना है आपको गुडविल, ठीक है। गुडविल के लिए आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे देखेंगे कि ये किस मेथड से आपको निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। हम सब कुछ इरेज करते हैं, अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है कि हम यहाँ से प्रॉफिट को जो है कि ऐड करना शुरू करते हैं। मैं इसको यहीं पे जो है सॉल्व करता हूँ। तो पहला जो 2018 का प्रॉफिट आपका 50,000 से है, 2019 में प्रॉफिट 1,20,000 है, उसमें गेन 40,000 इंक्लूडेड। तो गेन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि 120 - 40 = 80,000 हो जाएगा। 2020 में लॉस है 60,000 का आफ्टर जो है कि चार्जिंग लॉस बाई फायर, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, तो -60,000 प्लस 50,000 करेंगे, जाहिर बात है आपका 10,000 माइनस का बचेगा, ठीक है। उसके बाद 2021 में लॉस आपका कितना 1,00,000 रुपये, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है, 1.5 लाख का। तो 1,00,000 लॉस में से हम 1,50,000 अगर हम जो है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट का पैसा प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 50,000, 1,00,000 जो है कि यहाँ से हट जाएगा। और आपका लास्ट में 2022 में 1,90,000, ठीक है। इसको टोटल करेंगे तो जो आपका टोटल अमाउंट है वो निकल के आएगा 3,60,000 रुपये, ठीक है। अब इस 3,60,000 रुपये को हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है एवरेज प्रॉफिट का वो आ जाएगा 72,000, ठीक है। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया 72,000, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब ये कैपिटलाइज मेथड से है, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप रेट देख रहे हैं कितना परसेंट दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है, ठीक है। और आपको कैपिटलाइज मेथड से आपको क्या निकालना होगा, अभी आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया, अभी आपको निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉय फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस रन लायबिलिटी। टोटल एसेट्स दे रखा है कितना 7,00,000 रुपये, और आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना दे रखा है 2,20,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल एसेट्स 7,00,000 में से हम जो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी 2,20,000 उसको क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो आपका 4,80,000 बचेगा, ठीक है। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, मतलब कि आपने इतना कैपिटल जो है कि वो लगाया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर निकालेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट 72,000 इंटू 100 अपॉन रेट 12% दिया, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है कि आपका टोटल 6,00,000 आ जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड कैपिटल हो गया 6,00,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000। तो गुडविल इक्वल टू होता है कैपिटलाइज मेथड से रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिक्वायर्ड कैपिटल आपका 6,00,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000 है, तो आपका 1,20,000 वो टोटल फॉर्म का गुडविल आ जाएगा, ठीक है। टोटल फॉर्म का गुडविल कितना आ गया 1,20,000। अब टोटल फॉर्म का गुडविल है तो यहाँ पर सी का हिस्सा देखें, सी का हिस्सा कितना 1/4, इसी 120 को 1/4 करेंगे तो आपका 30,000 जो है वो गुडविल आ जाएगा, किसका, वो सी का गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या पूछा है, गुडविल पूछा है तो हमने निकाल लिया, एंट्री पूछा है एंट्री बता दे रहे हैं, और कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट जो ऑलरेडी हमने निकाल लिया 11:4:5, ठीक है। तो इस जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री में जो है कि इन्होंने कैपिटल आया, हाँ कैपिटल आया इन्होंने 1,25,000 रुपये, ठीक है। तो उसके लिए आप एंट्री बना लेंगे, कैश काउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 1,25,000 रुपये, ये आपकी कैपिटल एंट्री होगी। बाकी दूसरा ये जो है गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू ए एंड टू बी, 1:4 रेशियो इनका जो है सेक्रीफाइसिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो 1:4 में क्या बांट लेंगे, ठीक है। तो ए को मिल जाएगा कितना 30,000 का हम लोग डिवाइड करेंगे तो ए को मिल जाएगा 6,000, ठीक है, और बी को मिल जाएगा 24,000, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 38 भी बड़े आराम से जो है कि सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
39 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 39 में जो है कि 3 पार्टनर हैं, ठीक है। पी क्यू आर उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना 5:3। एस को एडमिट किया गया है कितने के लिए 1/5 के लिए। एस जो है 30,000 रुपये कैपिटल लेके आया, तो पहले एंट्री करके हटा लीजिए कैश का डेबिट टू एस कैपिटल 30,000 ही हो गया। उसके बाद 1/5 के लिए आए हैं और इसमें पी क्यू आर इक्वली जो है कि पी क्यू आर से इक्वली अपना हिस्सा ले रहा है 1/5 का, ठीक है। तो जब भी इक्वली एक्वायर्ड मिलता है तो वो इक्वल रेशियो क्या होता है सेक्रीफाइसिंग 1:1:1। तो अगर आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं तो आप एक्वायर मेथड से न्यू रेशियो निकाल लीजिए, न्यू रेशियो निकल जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए आपको यहाँ पे गुडविल को वैल्यूएट करना है। यहाँ पर गुडविल वैल्यूएट करने जाएंगे तो आपको यहाँ परचेज ईयर देखा है 3 साल, कितना परचेज 3 साल। सेकंड चैप्टर चेंज प्रॉफिट रेशियो आपने इसको बड़े बहुत सारे इससे क्वेश्चन लगाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 32,000, 38, 35 एंड 31, ठीक है। इन प्रॉफिट को हम जो है कि ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो आपका जो है कि प्रॉफिट जो है वो 1,02,000 आएगा। नहीं 1,02,000 नहीं 30, हाँ ये आपका जाएगा 1,00,000 जो है कि इसको मिटाते हैं, आपका आ जाएगा 1,36,000, ठीक है। 1,36,000 डिवाइड 4 कर लेंगे, ठीक है। 1,36,000 सॉरी 1,34 लिख दिया, ठीक है। 1,36,000 इसको हम लोग हटा लेते हैं। 1,36,000 प्रॉफिट है, उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है 34,000, ठीक है। 34,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसमें आपका परचेजिंग का 3 साल दिया है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,02,000 रुपये। कितना आ जाएगा 1,02,000 रुपये। 1,02,000 रुपये में हम क्या करेंगे, हम एस का शेयर निकाल लेंगे। 1,02,000 का एस का शेयर कितना भैया, एस का शेयर है 1:5, ठीक है। तो एस का शेयर निकालेंगे हम लोग, तो एस का शेयर जो है वो निकालेंगे 20,400 रुपये जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ 50 रुपये जो ऑलरेडी गुडविल अपीयर, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है गुडविल अपीयर होता है तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5:3:2 में 2 गुडविल, ठीक है। तो इस 50,000 रुपये को 5:3:2 में बांट देंगे 25,000, 15,000 एंड 10,000, ठीक है। इस तरीके से ये अपीयर गुडविल हो गया। उसके बाद आपका बचा जो है कि एस जो है वो गुडविल को कैश में लेके नहीं आ पा रहा है और एस का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कितना निकला 20,400 रुपये, ठीक है। तो 20,400 रुपये को हम क्या करेंगे, हम पी क्यू आर एस में बांट देंगे, ठीक है। 20,400 डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका 6,800 आएगा। कितना आएगा 6,800। अब इसी को हम लोग एंट्री में जो है कन्वर्ट कर लेंगे। आपका एंट्री बन जाएगा एस करंट अकाउंट डेबिट टू पी 6,800, टू क्यू 6,800, टू आर 6,800, ठीक है। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन जो है बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक्स वाई जो है पार्टनर है, उनका जो रेशियो 3:2 है, गुडविल अपीयर है 60,000, ठीक है। तो जैसे गुडविल अपीयर आपको दिखेगा तुरंत जो है कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो एक को मिल जाएगा 36,000 रुपये, एक को मिल जाएगा 24,000 रुपये। तो एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 36,000 और 24,000, ठीक है। उसे देखिए जेड को एडमिट किया गया है और 1/4 के लिए, ठीक है। और जो गुडविल फर्म का 2 लाख है तो 2 लाख में 1/4 निकाल लेंगे किसका, जेड का हिस्सा, तो 50,000 आ जाएगा, ठीक है। और जो जेड है वो एक बार गुडविल लेके आ रहा है केस में और दूसरे केस में गुडविल लेके नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे आप जो है इनका जो ये रिमेनिंग मेथड है रिमेनिंग मेथड में 3:2 ही सेक्रीफाइसिंग होता है, ठीक है। तो जेड जब गुडविल लेके नहीं आ पाएगा तो वहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, बन जाएगी जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, ठीक है 30,000 20,000, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कैसा जेड हो जाए गुडविल को कैश में लेके आएगा तो वहाँ पर आप 2 एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है 50,000 रुपये। उसके बाद बनाएंगे जो है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स 30,000 और टू वाई 20,000, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी जो है कि आराम से सॉल्व हो जाएगा।